ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आवाज़ प्रॉपरली आ रही है, ठीक से आ रही है, बात नहीं कर रही। तो देखो, अगर अब इंट्रोगेटिव क्या है, इसकी खास बात ये होती है कि अगर इंट्रोगेटिव है, मैंने बताया आपको कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब वाला। उसकी शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। हेल्पिंग वर्ब बोले तो इज, आर, एम, वाज, हैव, हैज, हैव, हैड। और दूसरा होता है WH वर्ड, या मैं कह सकता हूं WH फैमिली, जैसे व्हाट हो गया, होम हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, इस तरीके से। लेकिन इसमें WH वाले में एक हु और एक होम, इन पर ये नियम लागू नहीं होता। ये कुछ अलग तरीके से बनते हैं, वो भी मैं आपको आज सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं, और अब मैं स्ट्रक्चर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सारे स्ट्रक्चर सीख चुके हैं, कैसे क्या आता है, किसमें क्या। मैं देख ले रहा हूं, अगर एक दो अगर बता देंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, अदरवाइज मैं फिर करा ही दूंगा। तो लिखो, डू यू स्टडी इंग्लिश। ध्यान रखना, डू यू स्टडी इंग्लिश, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, और जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या बात समझ पाए? ठीक। अब मैं जानना चाहता हूं क्या कोई बना पाएगा? अब देखो, डू डज आ गया तो क्या आना चाहिए? इज, आर, एम आना चाहिए। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लाना होता है पहले, पता ही है आपको। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? इज इंग्लिश, इज इंग्लिश स्टडीड बाय यू। देखो ध्यान से, अभी मैं समझा रहा हूं। जैसे देखो, जो क्वेश्चन मार्क है पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो डू के अकॉर्डिंग आ गया है, और ऑब्जेक्ट आपका है इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए हमें लगाना पड़ेगा इज। तो मैंने कहा इज, देन इंग्लिश, इज इंग्लिश। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडी का क्या हो जाएगा? स्टडीड, देन बाई, और फिर यू, और जो क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क फिर आ जाएगा। अब देखो, इज इंग्लिश स्टडीड बाई यू। क्या सब कुछ समझ में आया? अभी कम आया तो और ढेर सारे एग्जाम्पल, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम सीखेंगे। एक और लिखो सेंटेंस, डू यू टीच देम इंग्लिश। ये रहने दो अभी, आप ये लिखो, डू यू रीड हिंदी। दूसरा लिखिए, डू यू रीड हिंदी। सब लोग देखो, सब लोग बनाएंगे अपना अपना, और नहीं समझ में आएगा तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। सिखाना ही है आपको, क्योंकि आप पिछले क्या बना? इज हिंदी रेड बाई यू, सबका यही बना। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बना? हाँ, डू है तो इज, आर, एम, हिंदी के अकॉर्डिंग इज, इज हिंदी रेड, इसे रीड नहीं बोलेंगे अब, रेड बाई यू, और ये क्वेश्चन। ठीक, कल मैंने आपको एक डबल ऑब्जेक्ट वाला भी पढ़ाया था, याद है? तो उसको भी हम लोग अब करते हैं। लिखो, एक और सेंटेंस लिखिए, डू यू टीच। लिखो जरा, डू यू टीच देम इंग्लिश। डू यू टीच देम इंग्लिश। अगर ये भी आपने कर लिया तो आप फिर सीख चुके हैं। डू यू टीच देम इंग्लिश, और ये क्वेश्चन मार्क।
अब पहले ध्यान से बोर्ड पे एक बार देख लो, एक बार। टीच देम, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट 2 हो गया, 2 ऑब्जेक्ट हैं। मैंने कल आपको जब 2 ऑब्जेक्ट होंगे वो कैसे बनते हैं इसका भी स्ट्रक्चर लिखवाया था और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी। ठीक है, एक एक बनाते हैं हम लोग साथ में ही। तो हम लोग पहले बनाते हैं ऑब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखना। अच्छा, डू है तो क्या आएगा, इजारम, इजारम। अब मैं ऑब्जेक्ट 1 को पहले लेके आ रहा हूं, देखना ध्यान से। देम का क्या हो जाएगा, दे के अकॉर्डिंग आर, हाँ वही इंट्रोगेटिव है ना, तो आर, और देम का दे, आर दे। अब क्या आएगा, वर्ब की 3rd फॉर्म। टीच का क्या हो जाएगा, टाट, टाट। आर दे टाट इंग्लिश, अभी नहीं, इंग्लिश। और ये बाई यू, और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। तो बन गया आर दे टॉट इंग्लिश बाई यू। ये तो हमने देखो, अब 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मान लो उसने अगर ये ऑप्शन नहीं दिया तो ऑप्शन ये वाला देगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, पहले इंग्लिश के अकॉर्डिंग एज। भाई देखो, दे था तो हमने आर किया, अब इंग्लिश है तो हमें इज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा एज इंग्लिश। अब वर्ब की 3rd फॉर्म टॉट, टॉट। अब देखो अब क्या होता है बताओ, 2 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, 2। और देम बाई यू, और ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो देखो, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब डबल ऑब्जेक्ट आएगा तो हमारे पास, देखो पेपर में मान लो ये ऑप्शन नहीं आया, ये वाला आ गया तो भी हम सही कर लेंगे, ये नहीं आया, ये आ गया तो भी हम सही कर लेंगे। अब हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है और हम कोई भी ऑप्शन आएगा तो हम सही ही कर लेंगे, ये गारंटी है इस बात की। दोनों नहीं आएंगे, कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा फिर। 2 क्यों लगाते हैं, अरे 2 से फिर जोड़ोगे नहीं, टॉट देम थोड़ी ना, टॉट टू देम, ये नियम है, ये नियम के अकॉर्डिंग। और देखो, दोनों ये ऑप्शन नहीं हो सकते। अगर दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको सबको एक कॉमन नंबर दिया जाएगा, और जो पेपर बनाएगा वो दोनों क्यों देगा, अच्छा आप बताओ। हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप प्रिपेयर हो ना, कोई लिखवा भी लेना तो भी आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये तो था सिंपल प्रेजेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो, आज हम लोग फिनिश करके ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। लिखो पहला सेंटेंस, आर यू स्टडिंग इंग्लिश। आर यू स्टडिंग इंग्लिश। अरे गलत हो गया, सही से बनाओ। अच्छा, ये मुझे बता दो कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम लोग इसमें क्या बनाते हैं, इज आर एम प्लस बीइंग। क्या बनाते हैं, बीइंग। ठीक है, बन गया। क्या बना, इज, इज, इज। अरे सुनो मेरी बात सुनो, तुम लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही। अब ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट के इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, एज। उसके बाद में एज इंग्लिश। अब आएगा बीइंग, बीइंग। देन 3rd फॉर्म बाई
यू। नहीं समझ में आया, मिला लो भाई अपना। नहीं आया तो भी गलत क्यों कर रहे हो? अच्छा, अगला एक और लिखो। आर यू टीचिंग देम इंग्लिश? आर यू टीचिंग देम इंग्लिश? आर यू टीचिंग देम इंग्लिश? पहले तो मुझे बता दो, क्या इसको पहचान पाए? कैसा है ये? डबल ऑब्जेक्ट है। अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम ये ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है। ऑब्जेक्ट 1 से बनाते हैं। देम का क्या हो जाएगा? दे। आर, दे के साथ क्या आएगा? आर। तो आर दे। उसके बाद में आईएनजी है तो चाहिए क्या? बीइंग। आर दे बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की क्या हो जाएगी? टॉट। टॉट, टॉट इंग्लिश बाय यू। क्या ऑब्जेक्ट 1 समझ में आया सबको? ठीक। ऑब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग देखो, थोड़ा सा एक कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे अभी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे सब सही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट 2 से ले आओ पहले। इंग्लिश के अकॉर्डिंग एज। एज इंग्लिश बीइंग टॉट। टॉट, अब देखो यही तो नियम है। टॉट टू, ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ये नियम है, कुछ भी हो। क्या सबको समझ में आया ऑब्जेक्ट वाला? आप सीख गए ऑब्जेक्ट वाला? ठीक है, एक और लिखो। बात नहीं करो, तुम बहुत बोलते हो। जब ना समझ में आए तो पूछो। तो नियम तो बता दिया, बताया तो तुम्हें, वो नियम में है, वो आएगा जब ऑब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे तब। एक और लिखो भाई। इज ही, ये बहुत कठिन है, देखते हैं बना पाओगे। इज ही राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी? इज ही राइटिंग, WRITING, राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी? मैंने बोला इज ही राइटिंग, मैं लिखे दे रहा हूं। क्या बोला मैंने? इज ही राइटिंग AUTOBIOGRAPHY। आराम से बनाइएगा। इज ही राइटिंग हिज बायोग्राफी? बन गया? बात नहीं करो, बन गया? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बनाया? अब देखो, हिज ऑटोबायोग्राफी ऑब्जेक्ट उठ के इधर आएगा, तो हिज ऑटोबायोग्राफी के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? इज। तो हमने कहा इज। उसके बाद में ऑब्जेक्ट उठा लाओ, हिज ऑटोबायोग्राफी। अब क्या आएगा? बीइंग। और राइट की रिटन बाय यू। ही है क्या? हाँ, ही का क्या हो जाएगा? हिम। और क्वेश्चन मार्क। कठिन था क्या? कुछ कठिन लग रहा है आप लोगों को, में लग रहा है ऐसा? नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसे करते जाएंगे, ढेर सारे करेंगे। आगे हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है बताओ? हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैज बीन, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है,
इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। लिखो हैव यू स्टडीड इंग्लिश? हाँ जी, देखिए मैंने बोला हैव यू स्टडीड इंग्लिश? क्या बन गया? अब सुनो, वेरी गुड। इंग्लिश को उठा के ले आएंगे पहले, तो इंग्लिश सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? हैज। क्या कर देंगे? हैज इंग्लिश। और आपको पता है कि हैव आएगा तो बीन कर देंगे, हैज आएगा तो हैज बीन कर देंगे। तो हैज इंग्लिश बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड बाय यू। और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। सबका यही बना है, अपना मैच कर लो। कोई ऐसा है कि उसका बार बार गलत हो रहा है, उससे नहीं बन पा रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका बन नहीं रहा, पता नहीं क्यों? देखो मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा? सबका सही बनना है? अरे वाह, चलो फिर एक और लिखते हैं। फिर लिखो हैव यू रेड दिस नॉवेल? हैव यू रेड दिस नॉवेल? हैव यू रेड दिस नॉवेल? सब लोग बनाओ जल्दी से, 30 सेकेंड में। बन गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? दिस नॉवेल। दिस नॉवेल के अकॉर्डिंग हैज दिस नॉवेल। अब क्या हो जाएगा? बीन रेड बाय यू। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कठिन है क्या? वेरी सिंपल। एक और बोले क्या? बोल दें? नो सर, यस सर, ठीक। अरे लिख लो, लिखो हैज सी फिनिश्ड। हैज, मैं बोल तो फिर से ही रहा हूं। मैंने बोला मुझे लिखो हैज सी फिनिश्ड ऑल द वर्क। हैज सी फिनिश्ड ऑल द वर्क। जल्दी से बना दीजिए इसको। बन गया? आज आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं? आप लोग बहुत शोर कर रहे हैं आज। हाँ जी, क्या बना? अब देखो ऑल द वर्क के अकॉर्डिंग हैज। ऑल द वर्क बीन। और थर्ड फॉर्म और सी है तो हो जाएगा हैज ऑल द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर।
मुझे नहीं लगता कि और बोलने की जरूरत है। क्या और बोलूं? सबको समझ में आ गया? ठीक है। अगला देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो बनता नहीं है। ठीक, अगला सिंपल पास्ट का मैं बोलने वाला हूं। लिखो, डिड यू स्टडी इंग्लिश? डिड यू स्टडी इंग्लिश? अच्छा, पास्ट की आप पहचान जानते हैं ना? yes, अगर डिड होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वाज वर्ब में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? वाज वर्ब में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने बोला पास्ट सिंपल पास्ट है ये। मैंने बोला डिड यू स्टडी इंग्लिश? डू यू स्टडी इंग्लिश? डिड यू स्टडी इंग्लिश? अब डिड को देखकर आप समझ गए हैं कि वाज वर ही आना है। ऑब्जेक्ट लेके आएंगे इधर इंग्लिश, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग वाज 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 इंग्लिश स्टडीड बाय। और मैं आपको ढेर सारे 50, 60, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं बाय पेपर। तो आपके पास जब 4 ऑप्शन होंगे, 5 सेकंड में आप उसे टिक कर पाएंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से पढ़ा है मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी गलत होगा। ठीक है, एक और लिखो। लिखो, डिड सी टेल ए लाई? डिड सी टेल ए लाई? बहुत आसान है, बना दो। सब लोग बना लो। हाँ जी, आपने लिखा डिड सी टेल ए लाई, तो अब डिड का तो वाज वर्ब श्योर है। ऑब्जेक्ट क्या था? अलाई। अलाई के अकॉर्डिंग वज वॉज अलाई। और क्या हो जाएगा? टोल्ड बाई हर। और ये रहा क्वेश्चन मार्क। एक और आपके सामने है, डिड सी मेक अ वाइज डिसीजन? अब पहले ऑब्जेक्ट देखो कैसा है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? वॉज। वॉज अ वाइज डिसीजन। वाज अ वाइज डिसीजन मेड बाय हर। क्या सबका यही बना है? मैच कर लीजिए। आज ये बहुत पास में कर दिया है ना? सही आ रहा है पूरा बोर्ड? ठीक है, तो ये भी आप सीख चुके हैं। देखो, आप समझ में आ रही चीजें कि नहीं? ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप शाइन करेंगे। बूट को क्या करते हैं? जितना ब्रशिंग करते हैं। अच्छा, बूट पॉलिश किया जाता है कि ब्रशिंग की जाती है? पॉलिश की जाती है ना? नहीं, बूट पॉलिश नहीं की जाती, बूट ब्रशिंग की जाती है। जितनी ज्यादा ब्रशिंग करेंगे उतना ज्यादा शाइन करेगा। ठीक है ना? तो हम लोग, अब मैं आपके ऊपर ब्रशिंग कर रहा हूं और प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो अभी आप थोड़ी देर बाद, यानी जब पेपर मिलेगा कल, तब आप साइन करेंगे क्लास में, चमकेंगे। एक्टिव पैसिव गलत नहीं होगा। क्या चीज?
पेपर होगा पूरा 50 करा देंगे, ठीक। 50 हो गया, आप जितना आ पाएगा उतना करा देंगे, जब तक आपका मन नहीं भर जाएगा। आप कहेंगे सर मुझे आ गया, मुझे एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ना अब, ठीक। एक और लिखो फिर इसी बात पे। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोले तो वाज, वर प्लस आईएनजी, वाज वर प्लस आईएनजी। लिखो एक लिख लो वर यू, इसे रफ कर देता हूं, वर यू स्टडी इंग्लिश। वर यू स्टडी इंग्लिश, क्या बनेगा? अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वॉज। स्टडी थोड़ी ना हो जाएगा, वर यू स्टडिंग। तो क्या हो जाएगा? वॉज इंग्लिश, और आईएनजी है तो बीइंग स्टडीड बाय यू। मुझे नहीं लगता कि बार बार लिखने की जरूरत है, मैं बोलता रहूंगा, आप बनाते रहेंगे। एक और लिखो, वर यू डिस्टर्बिंग हिम, वर यू डिस्टर्बिंग हिम है। देखो मैं लिखे दे रहा हूं, इसीलिए मुझे पता था सुनाई नहीं पड़ेगा। वर यू डिस्टर्बिंग हिम, बन गया? अरे वाह, आप लोग बताओ, बन गया? आगे वाली सीट, इधर वाले, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है? ही। हिम का क्या हो जाएगा? ही। तो ही के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। तो वॉज ही, वाज ही के बाद में बीइंग, देन डिस्टर्ब्ड, थर्ड फॉर्म, डिस्टर्ब्ड बाय यू, बाय यू। मैच कर लीजिए, लिखते रहिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। अगली बार बस आपको रिवीजन करना होगा। जब भी आप पेपर देने जाए अपना रजिस्टर ओपन करिए और रिवाइज करिए और पेपर दे आइए। एक्टिव पैसिव गलत नहीं होगा। एक और, वाज ही टेलिंग, वाज ही टेलिंग यू, वाज ही टेलिंग यू बन गया? रुक जाओ, अच्छा फिर वाज ही टेलिंग यू, लो और लो, आ स्टोरी। अब बनाओ, बहुत जल्दी करते हो। अब बनाओ। अब हो गया क्या? ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तब कैसे बनाएंगे ये भी आपको पता है। ऑब्जेक्ट 1 से बनाए, सब लोग बनाओ अपना अपना, सब लोग अपना अपना बना लो, फिर हम लोग मैच करते हैं इसको। बन गया? चलो मैच करते हैं ऑब्जेक्ट 1 से। यू है, यू के अकॉर्डिंग
वर। तो मैंने कहा यू वाज थोड़ी ना होता है, यू वर। वर यू टेलिंग है तो क्या हो जाएगा, बीइंग। वर यू बीइंग, अब आएगी थर्ड फॉर्म टोल्ड। टोल्ड अ स्टोरी बाई ही का हो जाएगा हिम, और ये रहा क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हम लोग बनाने वाले हैं ऑब्जेक्ट 2 से। ठीक है, आ स्टोरी सिंगुलर है तो क्या चाहिए, वाज। आ स्टोरी बीइंग टोल्ड टू यू बाई हिम। कितना आसान होता जा रहा है एक्टिव पैसिव, जितना बढ़ते जा रहे हैं उतना आसान होता जा रहा है। कठिन से कठिन चीजें जो हैं आसान होती जा रही हैं। ऐसा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और लिखो, फिर आगे बढ़े, आगे पास्ट परफेक्ट की ओर चलते हैं। बनाओ एक, हैड यू स्टडीड इंग्लिश। हैड यू स्टडीड इंग्लिश। हैड यू स्टडीड इंग्लिश। क्या बना, इंग्लिश ले आएंगे पहले, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हैड इंग्लिश। हैड इंग्लिश के बाद में बीन स्टडीड बाय यू। तो हैड होता है तो उसका हम हैड बीन कर देते हैं, हैड होता है तो हैड बीन कर देते हैं। एक और लिखो, एक और लिखो, लिखो हैड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू। हैड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू। हैड आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू। अरे वाह, बाकी लोग बनाओ बनाओ भाई, सबकी ऐसे आवाज आ जाए, मैं लिख ना पाऊं, आपके जवाब आ जाए। एकमात्र उद्देश्य, सबको समझ में आना चाहिए। बन गया, चलिए चलिए चलिए। अब देखो, हैड का सिंगुलर प्लूरल कुछ है ही नहीं, सब एक साथ। यू के अकॉर्डिंग हैड यू। हाँ, मैंने कहा नॉट कहां लगाओगे, तो थर्ड नंबर पर, पोजीशन क्या रहेगी, थर्ड। नॉट कहां लगता है, थर्ड पोजीशन पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हैड यू नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी देख लो, सही है। आई का मी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, समझ में सबको आया। एक और बना दो बस। Had he spoken a lie? Had he spoken a lie? Had he spoken a lie? Speak, spoken, ठीक है। क्या सबसे ज्यादा हम ही लोग बोर्ड भरते हैं क्या? सबसे ज्यादा अपना इंग्लिश में ही भरता है बोर्ड, है ना।
इतनी बार रफ करना पड़ता है, 10-20 पेज भर जाते हैं। हाँ, तकलीफ हो रही? नहीं होती है। किसको? नहीं होती है। नेक्स्ट। तो ये भी हो गया। क्या बनाया बताया नहीं? हैड a lie been spoken by him। आप लोग समझ नहीं आ रहा क्या? ठीक, आगे अब चलते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर की ओर। सिंपल फ्यूचर की ओर पहला लिखो, विल यू स्टडी इंग्लिश? विल यू स्टडी इंग्लिश? अरे वाह। और लोग? जल्दी, क्या बनाया? विल इंग्लिश बी स्टडीड बाय यू। सही है फिर? ठीक है, विल इंग्लिश बी स्टडीड बाय यू। Will you tell me the truth? एक मिनट, पहले इसको बना लेते हैं, जिसका मान लो किसी का रह गया होगा, आप लोग मैच कर लो। विल का क्या हो जाएगा? विल इंग्लिश। बिल का हो जाता है विल बी। विल का क्या हो जाता है? विल बी। सेल का सेल बी। विल हैव बीन। सेल हैव बीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो विल इंग्लिश अब क्या होना चाहिए? बी। और स्टडीड बाय यू। अगला देखो, शानदार क्वेश्चन, कुछ पहचान पाए इसको? डबल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। बना लो जल्दी से। बन गया? अरे वाह। तो ऑब्जेक्ट 1 से बनाए पहले सब लोग। देखो ऑब्जेक्ट 1 फिर से देखो एक बार। अच्छा, मी है तो मी का क्या हो जाएगा? आई। और विल का शैल। तो हम लोग क्या करेंगे? शैल आई। और सेल क्या हो जाएगा? बी। सेल आई बी। और टेल का टोल्ड। टोल्ड के बाद में द ट्रुथ बाय यू। ठीक है ना? अब ऑब्जेक्ट 2 से बनाते हैं। द ट्रुथ के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल द ट्रुथ बी टोल्ड। अब ये आ गया 2 विल द ट्रुथ बी टोल्ड टू मी बाय यू। आई होप ये भी आपको खूब समझ में आया है। ठीक, रजिस्टर भर रहा है कि नहीं? भरते रहो। पेन और कॉपी में कभी कंजूसी मत करना। हाँ, और लिखो और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आगे लिखो। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? विल हैव ना। हाँ, बताओ क्या होता है?
ये होता है। मैंने बोला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसका तो बनता ही नहीं है पहली बात। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल हैव। तो विल हैव का क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। एक लिखो फिर एग्जाम्पल, विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश? विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश? सब लोगों ने 10+2 वाला फॉर्म भर दिया? अब की बार 10+2 पार, बचना नहीं चाहिए। SSC CHSL भर दो। अभी 2 दिन बचे हैं, सब लोग फॉर्म भर दो अपना अपना। जो लोग भूले भटके लोग हैं, अगर आप हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल, अगर आप 12th पास हैं और 18 साल के हो चुके हैं तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। लिखो। मैंने बोला विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश? मैंने बोला विल यू हैव क्या बनेगा इसका? इंग्लिश के अकॉर्डिंग विल इंग्लिश हैव बीन स्टडीड बाय यू। क्या सबका यही है? अब कोई गलती तो नहीं आ रही? ठीक, एक और लिख लो फिर, जल्दी से खत्म करते हैं। आगे लिखो, will he have passed the exam? जल्दी से बना दो। हाँ बताओ। हाँ क्या करना है? हाँ जाओ उधर से निकल जाओ। जी हाँ, बन गया। क्या बना? ऑब्जेक्ट क्या है? द एग्जाम के अकॉर्डिंग विल। तो विल द एग्जाम हैव बीन पास्ड बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है ना? और एग्जाम्पल दूं बस? ठीक है। क्या हुआ? आज कोशिश करते हैं फिनिश करने की। बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा? आराम समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका टाइप 2। टाइप 2 है क्या? टाइप 2 है WH फैमिली। टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे WH फैमिली। ठीक, तुम अब आई हो लेट, क्लास तो छूट गई। तो हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप 2। क्या पढ़ेंगे? टाइप 2। इसे अगर आप आ जाओ चुपचाप बैठ जाओ तो भी मैं पहचान लूंगा। तो पहली क्लास अटेंड की ना, मेरी नहीं। हाँ ठीक है। देखो, अरे कोई बात नहीं। देखो आज सुनो, WH फैमिली मतलब टाइप 2 में क्या होगा? शुरुआत होगी WH वर्ड से। मतलब पहले व्हाट, व्हेन, वेयर, विच,
हु, ये सब आ जाएगा। ठीक। अच्छा, इसकी खास बात ये होती है कि मैंने बताया था कि WH में दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक भाई साहब हैं हु और एक भाई साहब हैं हुम। तो ये दो भाई साहब अलग बनते हैं, बाकी जो हैं जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, विच एंड सो ऑन, ढेर सारे ऐसे हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो होता है कि अगर मान लो व्हेन आया है एक्टिव में, तो पैसिव में भी व्हेन आएगा, मतलब सेम रहता है। अगर एक्टिव वॉइस में व्हेन है तो पैसिव वॉइस में भी व्हेन रहेगा। वेयर है तो वेयर रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, विच है तो विच। और कुछ होता है? क्या होता है? जो भी, अब जो भी बच्चे, मतलब केवल मैं बोलूंगा, आपको जब समझ में नहीं आएगा तब बोलेंगे आप। ठीक है ना। तो हु और हुम को छोड़ के बाकी कोई भी आपका आएगा तो वो एक्टिव में जो रहेगा वही पैसिव में रहेगा, जो यहां वो यहां। ठीक। एक एग्जांपल तैयार करता हूं, लिखो वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। और पहले मैं मौका आपको दूंगा क्योंकि आप सब सीख चुके हैं। Why are you disturbing me? 30 सेकेंड बना डालो अपना। क्या बना? अरे वाह। और इधर वाले लोग सब लोग बताओ भाई। देखो, कोई ये नहीं कहेगा कि जब लिखेंगे तो हम नोट करेंगे। आप गलत बनाओ, आप बनाओ, बस गलत बन जाने दो, गलत बनाओ, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा देखो, एक जादू दिखाऊं, जादू देखो, जादू। मैंने कहा, अब बोर्ड पे देखो, मैंने कहा कि अगर वाई आया है व्हेन आया तो सेम लिख दो, तो वाई का वाई, और इसको छिपा दो, ये खत्म, ये गया इधर वाला। अब क्या लिखा है? आर यू डिस्टर्बिंग मी। क्या ये आप पहले बना चुके हो कि नहीं? ये तो बना चुके हो अभी। आर यू डिस्टर्बिंग मी बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब इसका बना दो। तो मी का क्या हो जाएगा? आई के अकॉर्डिंग एम, तो क्या हो जाएगा? एम आई। और एक बात भूल गए, डिस्टर्बिंग लिखा हुआ है तो बीइंग आएगा, बीइंग डिस्टर्ब्ड, और बाय यू। भाई मैच करो, कुछ लोगों का गलत हो गया, बीइंग नहीं लगा। अगली बार देखो, मैं कह रहा हूं एक्टिव पैसिव में बस इतना याद रखो, आईएनजी आएगा तो हम बीइंग लगाएंगे जरूर, कहीं भी लगे लगाएंगे जरूर, और कहां लगेगा ये भी पता है। एक और लिखो, अभी नहीं समझ में आया, लिखो व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। फिर से आप बनाओ, फिर मैं मैच कराऊंगा। आ जाओ। क्या बना? अरे क्या बनाया? अब देखो फिर से जादू, वैन है तो वैन रखो, मतलब खत्म हो गया। मैंने बोला विल यू रिटर्न माई बुक, ये तो अभी हम सीख चुके हैं। ठीक, अब
माई बुक के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? विल। माई बुक। और विल का क्या हो जाता है? विल बी। विल का विल बी। विल बी अब रिटर्न्ड, यू का हो जाएगा यू। सबका यही बना? अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। झूठ मत बोलना। दो लोगों से, एक डॉक्टर और एक मास्टर, इनसे अगर आप झूठ बोले नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा सब। हाँ, पुलिस से तो चल जाएगा। ये डॉक्टर से बोला सर में दर्द है, अगर पेट दर्द हो रहा है तो फिर वो ऐसा इंजेक्शन लगाएगा। अच्छा, एक और, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें है। ठीक है, अब दो खास बातें बताने वाला हूं जो बहुत काम की हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं ये मान के चलता हूं। अगर आपके एक्टिव वॉइस में हु आया है, अगर आपके एक्टिव वॉइस में हु आया है, तो जब आप उसका पैसिव बनाएंगे तो इसे कर देंगे बाई हुम। क्या कर देंगे? बाई हुम। तो हु चेंज इनटू बाई हुम। हु चेंज इनटू बाई हुम। अच्छा, अगर हुम आ गया तो, अगर हुम आ गया तो आप क्या बताएंगे? हु कर देंगे। नोट कर लो, बहुत काम की बातें हैं। हुम आएगा तो बाई हुम, और हुम, हु आएगा तो बाई हुम, और हुम आएगा तो हु। ठीक, एक एग्जांपल तैयार करें। ठीक, देखो यहां दिख रहा है सबको? ठीक, हु इज, ये सबसे कठिन माना जाता है, और आपको मैं लिख दूंगा, उसके बाद बताना कठिन है कि सरल। हु इज डिस्टर्बिंग मी। हु इज डिस्टर्बिंग मी। जस्ट सब लोग बनाओ, फिर बताओ कठिन कि सरल। ध्यान से बनाना, गलत ना हो। पता नहीं मुझे। बन गया आपका? अरे सब बैठ गए। चलो देखो, अब देखो इन भाई साहब को कुछ नहीं करना। हु बोले तो बाई हुम, तो हमने किया बाई हुम। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हु का क्या करेंगे? बाई हुम। हु बोले तो बाई हुम। अब देखो, मी को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? एम। एम। आई बीइंग, अरे वाह, बीइंग डिस्टर्ब्ड, और ये रहा आपका। क्या सबका यही बना है? सब लोग बताओ। अरे वाह, ये भी बना लिया। एक और लिखो, फिर देखते हैं। एक और, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? अरे सबका बन जाए भाई, सबका। चलिए देखते हैं। देखो ध्यान से, फिर से एक बार देख लो। जिनमें समस्या है वो एक बार बोर्ड पे उनकी नजरें होनी चाहिए। हु को क्या करेंगे? बाई होम। ठीक है ना? दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैन।
दिस क्वेश्चन, और कैन का क्या हो जाता है? कैन बी, ठीक है ना? तो कैन का क्या हो जाएगा? कैन बी। सॉल्व का सॉल्व्ड बाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आज ही आई हो? अरे कोई बात नहीं। देखो अब जैसे आप चलती हुई ट्रेन में बैठोगी तो फिर कैसे सीट मिलेगी, है ना? मैं ये वादा करता हूं कि आपको अगला क्लास जरूर समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं फिर बता दूंगा। ठीक, ऐसी हिम्मत चाहिए सबके अंदर, जिसको ना समझ में आएगा सर मुझे नहीं आया, और मुझसे ही नहीं हर टीचर से आप पूछो, क्योंकि जब आप पढ़ने के लिए आए हो तो आप 100% पढ़ो। नहीं समझ में आएगा सर हमें नहीं आया, फिर बताएगा फिर नहीं आया, मतलब हर बार मजाक में नहीं, अगर नहीं आया तो ही पूछना। लेकिन आज आप पहली बार आई हो तो थोड़ा सा एक्चुअली इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर होते हैं, रूल होते हैं, नियम होते हैं, वो आपने पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए कम आ रहा। लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूं आपको। देखो मैंने बताया हु को किस में बदल देंगे? बाई होम में, तो हमने हु को बाई होम कर दिया। और कैन हो तो कैन बी कर देते हैं, विल हो तो विल बी कर देते हैं, शैल हो तो शैल बी कर देते हैं, कुड हो तो कुड बी, मे हो तो मे बी, माइट हो तो माइट बी, ऐसे कर देते हैं। तो हमने कैन को कैन बी कर दिया, ऑब्जेक्ट पहले ले आए, तो बाई हुम कैन दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। आपको हम दोनों जो YouTube पे 2 वीडियो बन चुके हैं वो आप आराम से देखना, ठीक है? तो सबसे पहला काम होगा, आप प्रीवियस क्लास देखेंगे, आराम से नोट्स बनाएंगी। उसके बाद में क्या होगा, जब आप दोनों वीडियो देख लेंगी, आपको जो ना समझ में आए वो आप लिख लेंगी, और जब मैं अगली बार क्लास में आऊं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आफ्टर क्लास मैं आपको बता दूंगा, ठीक? सब डाउट जितने भी रहे मन में सब इकट्ठा कर लेना कि ये नहीं समझ में आया, ये नहीं, मैं आपको क्लास के बाद में बता दूंगा, ठीक? लेकिन आप देख कर ही आएंगे तब, ठीक? एक और हु टीचेज यू इंग्लिश? मैंने बोला हु टीचेज यू इंग्लिश। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? आप कौन है ये? चलो अच्छा, जल्दी से जल्दी बना दो। हु टीचेज यू इंग्लिश, जल्दी से बना दो। अब टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इजारे में आएगा। बन गया? ये नॉर्मल नहीं है, पहचान पाए? कौन है ये? डबल ऑब्जेक्ट वाले कौन है ये? देखो, हु टीचेज यू ऑब्जेक्ट नंबर 1, इंग्लिश ऑब्जेक्ट नंबर 2, 2 ऑब्जेक्ट वाला है। नहीं समझ पाए थे, अब समझ पाए। मैं सब जानता हूं, देखो, लेकिन हम लोग बना लेंगे, ये गारंटी है। पहले ऑब्जेक्ट 1 से, तो हु को क्या कर देंगे? बाई होम, बाई होम हो गया, ठीक है? बाई होम के बाद, हाँ बाई होम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? अब टीचेज, देखो टीचेज के अकॉर्डिंग इजारे में आता है, लेकिन यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। अच्छा, ये सबका बन गया, यही था, ठीक। अब दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट 2 से मैं इंग्लिश से बनाने जा रहा हूं। हु का क्या करेंगे? बाई होम। अब इंग्लिश है तो इसके अकॉर्डिंग एज। जब एस या एस होता है, क्या नाम है आपका?
सपना, बैठ जाओ बैठ जाओ। सपना देखो क्या होता है, जब एस ईएस डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तब हम लोग इज आर एम का यूज करते हैं। तो टीचर्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए हमने इज ले लिया, ठीक। बाय हुम इज, फिर इंग्लिश टॉट, जी हां यही है वो नियम, टू यू, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। सबको समझ में आ रहा है? परेशान तो नहीं हो रहा है? देखो अगर आज 4-5 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाए तो फिर बर्दाश्त करिएगा। क्या हुआ? चलो ठीक है, मैं फिनिश करता हूं इसको। तो ये हु वाला समझ में आ गया। एक हुम वाला लिखो, हुम डिड यू कॉल। मैं इसे रफ करता हूं। ये सबसे एक्टिव पैसिव में सबसे कठिन माना जाता है। क्या था इसमें बताओ? कुछ नहीं था। ये तो मैं अपने आप से ही कह रहा हूं, आप लोग बताओ। कुछ नहीं कठिन है सरल? लिखो एक वो बना लो, whom did you call। बन भी गया, मैंने तो अभी लिख ही नहीं पाया। whom did you call, whom did you call। क्या बनेगा? आप देखो डिड के अकॉर्डिंग वाजवर, तो whom को क्या कर देंगे? अरे हु करते हैं, अभी तो लिखाया। whom को हु कर देंगे, हु के बाद अब यू है और वाज, इसके अकॉर्डिंग वाज या वर चाहिए, तो यू के अकॉर्डिंग वर, हु वर कॉल्ड बाय यू। क्या सबका यही बना है? सही है ये? देख लो क्या ये सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है। कोई कह रहा है गलत है। अच्छा गलत है तो क्यों गलत है? कौन कह रहा था? हाँ जी आप बताइए पीछे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों होगा? नहीं बात वो नहीं है। आप लोग बताओ। ये भाई साहब कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? अनुज। ठीक है, अनुज अंबुज जो भी है, फर्जी कोई बात नहीं बोलेगा, जिससे बोलना है बोलने दो। हाँ वाज होगा तो क्यों होगा? ऑब्जेक्ट कॉल्ड है। मैं बताता हूं गलत क्या है इसमें। आप लोगों ने यही बनाया है और सबका गलत हो गया। क्या बनाया बताओ? हु वाज कॉल्ड बाय, आप लोगों ने यही बनाया। ये वाज क्यों हो गया? बिल्कुल सही। हु के अकॉर्डिंग वाज लगेगा, हु के अकॉर्डिंग वाज लगेगा। कोई बात नहीं, गलतियां भी होने दो। जो एक बार में ही सफल हो जाता है वो कमजोर लोगों की बातें नहीं पकड़ पाता है ना? जैसे आप एक ही बार में सफल हो गए तो आप जो कमजोर बच्चे हैं उनकी आप नब्ज को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जब आप 20 बार फेल हुए हो फिर आप पहचान जाएंगे कि हाँ कहां पे गलती है। हु के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? हु वाज आना चाहिए। हु वर थोड़ी ना होता है। एक और लो। हु डिड यू टीच? Whom did you teach? जल्दी से बना दो। Whom do you teach? Whom do you teach? क्या बना? Who is taught by you? बहुत बढ़िया। देखो
whom का क्या करेंगे? who, और who के अकॉर्डिंग एज, taught by you। सीख गए? अभी एक टाइप का क्वेश्चन ये हमको पढ़ना है, एक्टिव पैसिव। याद रखना, भी एक पूरा टाइप बचा है, इंपरेटिव सेंटेंस। कहां? डू डज है, डू डज। अच्छा, डू नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो मैं साफ सुथरा लिख देता हूं। जो बोर्ड पे लिखा है वो सच माना जाएगा। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो मैंने हु डिड बोला था। क्या ये हुम वाला कठिन है क्या? ठीक है, देखो एक चैप्टर और बचा है अभी, एक्टिव पैसिव का। शुरू करें? चलो, तो हम लोग जो इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव के एक्टिव पैसिव वो होते हैं फिनिश। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव। कोई बताएगा मुझे? मैं आपको डीआई में यानी नरेशन में बता चुका हूं इंपरेटिव क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोई? देखो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें हमको आदेश, सलाह, आदेश हो गया, सलाह हो गया, प्रार्थना हो गई, विश हो गई, ये सब विश नहीं, इसमें हमको आदेश मालूम होता है, सलाह मालूम होती है, रिक्वेस्ट मालूम होती है ना, एडवाइस मालूम होती है। तो जिनसे हमें ये सब बातें पता चलें वो सब कहलाती हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस तो लिख लो जिन सेंटेंस में हमको कमांड मालूम हो, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, etc। तो जिन सेंटेंस में हमको कमांड, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल, रिक्वेस्ट, ऑर्डर ये सब पता चल जाएगा, वो कहलाते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस। हाँ, सब में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा अंतर जरूर होता है। ऑर्डर, प्रपोजल, इस तरीके से। अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, कोई खास बात नहीं, लेकिन यहां पे बहुत बड़ी चीज नहीं, इसलिए कोई जरूरत नहीं। अच्छा एक और बात, चलो ये तो हम समझते हैं कि जिसमें कमांड आएगी, एडवाइस आएगा, ऑर्डर आएगा, सजेशन आएगा, प्रपोजल आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये इंपरेटिव है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस हम पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान भी मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं आपको। चलो मैं इसके आइडेंटिफिकेशंस बताता हूं, ये भी आज सीख लो। इसके आइडेंटिफिकेशंस क्या हैं, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपका इंपरेटिव है। तो इसकी कुछ पहचान है, मैं आपको बता देता हूं, बुढ़ापे तक की समस्या खत्म। मतलब अगली पीढ़ी आएगी, आप तुरंत बता दोगे कि देखो बेटा इंपरेटिव होता क्या है। उसको जैसे ये बताओगे वो खुश हो जाएगा। क्या क्या देखो, अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, अगर सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, आप बता देना कि ये इंपरेटिव है।
उसमें डू आ जाए या डोंट आ जाए, अगर सेंटेंस की शुरुआत डू या डोंट से आ जाए तो भी आप कह देंगे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस की शुरुआत में प्लीज या काइंडली आ जाए, क्या आ जाए, काइंडली आ जाए, प्लीज या काइंडली आ जाए, तो कौन सा टेंस है, मैं कह रहा हूं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव है, इंपरेटिव है। अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटस और इसी का शॉर्ट होता है लेट्स, अगर सेंटेंस लेटस या लेट्स से शुरुआत होता है तो भी हम कह देंगे ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ये थी आपकी पहचान। क्या आप पहचान पाओगे कि नहीं, कोई समस्या, इतनी सी बात थी, ठीक। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब देखो ये जो, अब देखो क्लोज क्या फर्स्ट फॉर्म है, हाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इंपरेटिव भी है फिर, ठीक है, इंपरेटिव भी है। तो इनको बनाने के दो तरीके होते हैं। देखो एक तरीका जो है मैं बताने वाला हूं, जैसे मैंने कहा गेट बंद करो, तो आप जो सुनने वाले थे, जो लिसनर था, मैंने कहा गेट बंद करो, तो आप सुनने वाले हैं, लिसनर हैं आप, और मैं स्पीकर हूं, तो मैं समझ गया कि मैं किससे कह रहा हूं, मैंने कहा गेट बंद करो, और आप भी समझ गए कि मुझसे ही कहा गया। तो इसमें लिसनर जो होता है वो हाइड होता है, यू नहीं लिखा जाता, इसमें यू छिपा होता है। तो जब इसका पैसिव बनाते हैं, तो मैंने कहा गेट बंद करो, तो मैंने क्या कहा, रिक्वेस्ट किया आपसे, क्या ऑर्डर दिया, यस। तो मैंने कहा यू आर, देखो अगर मैं कहूंगा प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो मैंने रिक्वेस्ट की, तब भी आप कहेंगे यू आर, मतलब यू आर कहना मस्ट होता है। क्या बात समझ पाए, यू आर तो आप कहेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो भी, मैं आपको कमांड करूंगा तब भी यू आर तो आना ही आना है, ठीक। तो मैंने कहा यू आर, उसके बाद में मैंने क्या किया, आपको ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर को क्या वर्ब की होती है, थर्ड फॉर्म, तो हम क्या कहेंगे, यू आर ऑर्डर्ड और टू। तो देखो यू आर लिखना मस्ट है, ऑर्डर होगा तो ये बदलता रहता है, कमांड हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, सजेशन हो सकता है, इस तरीके से। और ये टू भी रहेगा, ये चीजें जो है कॉमन है, यू आर ऑर्डर टू। अब जैसे टू आएगा उसके बाद पूरा सेंटेंस जोड़ दो, क्लोज द डोर। कठिन है क्या, इतना आसान है। दुर्भाग्य से मैं बता दूं कि ये अब पूछा नहीं जाता, ये आपके ऑप्शन में आता ही नहीं है, मतलब खुदा ही मेहरबान हो जाए आप पे तो ये ऑप्शन पेपर में मिल जाएगा, लेकिन अब ये मान के चलो ना के बराबर ऐसा वाला आता है। लेकिन फिर भी हमें सीखना है। इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है बताओ पैसिव क्लोज द डोर, तो आप कह देंगे यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर, खत्म, ठीक है ना। अब ये तो तुम्हारा हो गया सेंस वाला, कौन सा था, ये सेंस के अकॉर्डिंग बनाया हमने। दूसरा होता है फॉर्मूला, क्या है इसका, जो पेपर में आता है। अब हम इसको फॉर्मूला वाइज बनाएंगे, और जो फॉर्मूला वाइज होता है वो बनता है लेट से। किससे बनता है, लेट से। एक देखो मैं बताता हूं, मैंने कहा लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लेट द डोर। अब सुनना ध्यान से, लेट द डोर, उसके बाद में आता है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें बाय यू लिखना जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो अंडरस्टूड पहले से ही है। मैंने आप ही से तो कहा कि क्लोज द डोर, तो आप भी समझ गए किससे कहा गया और मैं भी समझ गया मैंने किससे कहा।
दोनों जान गए, लिसनर और स्पीकर दोनों इस बात को समझते हैं, इसलिए बाय यू लिखना सही नहीं होता है। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट वाला फॉर्मूला ये रहा, नोट कर लीजिए ताकि कोई भी सेंटेंस बनाने में समस्या ना आए। एक और बोलूं, अब तो हो गया ना, समझ में आ गया। मैंने लिखा क्लीन द रूम, मैंने लिखा क्लीन। अब देखो दोनों हैं आपके पास, अगर आप सेंस से बनाना चाहो तो क्या बनाओगे, मैंने कहा क्लीन द रूम, रूम साफ करो, ऑर्डर दिया, तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द रूम, ये सेंस हो गया। क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द रूम, बन गया। अब फॉर्मूला आ जाओ, लेट ऑब्जेक्ट द रूम और फिर बी देन क्लीन्ड। क्या कठिन है इंपरेटिव? ये तो बहुत ही सरल है, ये तो बहुत ही सरल है। ठीक है, एक अगला लिखो, मैंने बोला डू इट अगेन, मैंने बोला डू इट। देखो अगर आप लोगों को दूर जाना है तो मैं क्लास ब्रेक कर दे रहा हूं, वरना अगर चाहो तो 10-15 मिनट और पढ़ लो। दूर जाना है तो ब्रेक कर दे, बस यहीं पे रोक दे, 5 मिनट और ले लो। ठीक, 5 मिनट और पढ़ लो। ये दिन कहां मिलेंगे आपको, ऐसी कोचिंग आपको कहां मिलेगी बताओ? ऐसी कोचिंग में ढेर सारे पैसे भी खर्च करेंगे तो भी आपको नहीं मिलने वाला। फ्री में कौन पढ़ाएगा आपको, है ना? तो आप खुश नसीब हैं कि आप इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे टीचर आते हैं पढ़ाने आपको, है ना? और एक एक बात समझ में आती है। और कहीं आप पढ़ रहे होते तो ये क्लास 2 दिन में 2 घंटे में खत्म, जबकि आप कितने घंटे पढ़ चुके हैं? आज तीसरा दिन है और 4.5 घंटे होने जा रहे हैं, आप ये पढ़ रहे हैं। ठीक, एक मैंने बनाया तो पढ़ लो, समय के लिए थोड़ा सा 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा तो एडजस्ट किया करो। मैंने बोला डू इट अगेन, तो फिर वही रख दो। कहां गया, ये रहा, इस पे रख दो। लेट के बाद करें ऑब्जेक्ट इट, फिर बी, और डू का क्या हो जाएगा, डन अगेन। अरे ये क्वेश्चन मार्क किसने लगाया? हाँ क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, इसमें नहीं लगेगा, नहीं तो फिर वो हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। एक बात और जान लो, अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर डू में तो अभी हम क्वेश्चन मार्क लगाते थे, अगर डू वाला सेंटेंस डू से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा तो वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव। वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। लेकिन जब क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तब क्या कहलाएगा, इंपरेटिव कहलाएगा। तो ये कौन सा है, इंपरेटिव। तो मैंने कहा डू इट अगेन, तो आपने क्या बनाया, लेट इट बी डन अगेन। एक और लिखो, डोंट डिस्टर्ब मी। बहुत परेशान करते हो आप लोग। डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने कहा डोंट डिस्टर्ब मी। अब देखो सूत्र, आपका जो फॉर्मूला है वो तो सामने रखा है। पहले क्या आएगा, लेट ऑब्जेक्ट मी का क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद बी, उसके बाद
ना 3 नंबर पे क्या आता है? ये डोंट का शॉर्ट फॉर्म होता है डू प्लस नॉट, तो इसमें नॉट छिपा हुआ था, तो 3 नंबर पे क्या आएगा? नॉट। तो 3 नंबर से इनको हटाओ, लेट आई नॉट बी डिस्टर्ब्ड। आगे बस यही तो होगा। देखो फॉर्मूला देख लो जरा एक बार, अपना फॉर्मूला चेक कर लो। लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। समझ में आई बात? आगे बोले, डोंट वेस्ट योर टाइम। जल्दी से बना लो, जल्दी से। डोंट वेस्ट योर टाइम। अरे मैंने बोला है, सुन नहीं पाते हो? मैं इतनी तेज पढ़ाता हूं, चिल्ला के बोलता हूं। मैंने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, देखो ध्यान से देखो बोर्ड पे, जिनको अभी डर लग रहा है अभी भी। फॉर्मूले में क्या है? लेट, हम लेट ले आए। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट योर टाइम, उसके बाद में डू नॉट लिखा है ये, तो 3rd नंबर पे क्या आएगा? नॉट। उसके बाद में बी, और वेस्ट का वेस्टेड। कैसे? हाँ बिल्कुल, इसमें हम क्या कह सकते हैं? यू आर एडवाइज्ड टू नॉट, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ऐसे भी बन सकता है। बना के दिखाएं? देखो वो तो सेंस से बन जाएगा, कितना आसान होता है। देखो मैंने कहा कि भाई अपना समय मत खराब करो, तो मैंने क्या किया? सलाह दी आपको। तो क्या कहूंगा मैं? यू आर एडवाइज्ड। अब डोंट को क्या कहेंगे? नॉट टू, नॉट टू। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, और बाकी जोड़ दो, वेस्ट योर टाइम। ऐसे भी बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? तो देखो ऐसा करेंगे, मेरी बात सुन लो। दो सेंटेंस और लिख लो, फिर खत्म करते हैं। प्लीज हेल्प द पुअर। इंपरेटिव हो चुका है, लेकिन 2 सेंटेंस लिखाऊंगा, खत्म। प्लीज हेल्प द पुअर। लो हो गया बस। प्लीज हेल्प द पुअर। हाँ जी, ओनली 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। प्लीज सर, जो आपने ये बताया ना कि यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज के साथ और हेल्प द पुअर अच्छे नहीं लगेगा। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ये बनाओ। प्लीज हेल्प द पुअर। अरे अभी रुको तो। प्लीज हेल्प द पुअर। मैं कह रहा हूं कि प्लीज कृपया करके गरीबों की मदद करो। इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये ऐसे नहीं बन पाएगा। ठीक, इसका एक तरीका होता है। जब कभी चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, ठीक है। जब कभी रिक्वेस्ट या काइंडली शब्द आ जाए, जब क्या आ जाए? प्लीज या काइंडली शब्द आ जाए, तो प्लीज और काइंडली क्या शो करते हैं? रिक्वेस्ट। चाहे काइंडली कह दो चाहे प्लीज कह दो, ये क्या करते हैं? रिक्वेस्ट यूज करते हैं। ठीक है ना? ठीक। तो इनका बनाने का तरीका पता क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला लिखो पहले। इसका एक फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। प्लीज वाले ऐसे बनते हैं। अब बना दो।
मैंने बोला प्लीज हेल्प द पुअर, तो क्या बनेगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, बस बन गया। देखो मैंने कहा द पुअर शुड बी हेल्प्ड, और इस तरीके से आपने एक्टिव पैसिव सीख लिया है। कोई प्रॉब्लम है क्या? सब समझ में आया? तो कैसा लगा एक्टिव पैसिव का सेशन? सबको समझ में आया? जो नए लोग हैं वो पुराने वीडियो देखकर पता कर लेंगे कैसे क्या हुआ। अगर आपको कोई समस्या होगी तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है ना? फिर तो आज का काम इतना ही रहेगा। गुड बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।